नमस्कार। और मैं आपका रीजनिंग हमसफ़र जितेंद्र और आप हैं पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ। और हम लोग कैलेंडर पाठ पूरा कर चुके हैं, जिसमें कि आपको हमने 7 लेक्चर दिए हैं। छोटे छोटे वीडियोस बना करके हमने 7 लेक्चर आपको दिए हैं। तो आज हमारा जो दिन है वो आपका प्रैक्टिस का दिन है। तो हम लोग पिछले परीक्षाओं में आए हुए सवालों को प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें ये पता हो हमें कि हमने कितना पढ़ा और परीक्षाओं में कितना पूछा जाता है। और मेरा प्रयास रहा है कि मैंने जो आपको उदाहरण भी दिए हैं वो सब आपको एग्जाम में क्वेश्चन ही उठा करके दिए हैं। तो ये अभी शुरुआत करते हैं आपके पेट क्वेश्चन से, जो आपके तुरंत अभी 2021 यानी कि 24 अगस्त को जो परीक्षा हुई है उसके क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके पास। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस बाय जितेंद्र सर को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। और हमारे साथ जुड़ करके पूरी रीजनिंग की धुआंधार स्टडी आप करिए। अब देखिए सवालों पे आते हैं। केवल प्रैक्टिस का दिन है, सवाल लगाएंगे हम लोग, ऐसे सवाल जो आपको परीक्षा में पूछे गए हैं। देखिए पहला सवाल आपका है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में गुरुवार की संख्या, हमने बताया था आपको मंथली कैलेंडर, तो ये आपका सवाल कहाँ से है? मंथली कैलेंडर से है। तो आपको बता रहे हैं ये कि भाई 25 अगस्त को क्या है? गुरुवार। ये देखिए आपका बेस क्या मिल गया आपको? गुरुवार। ईयर नहीं दिया गया है, डज नॉट मैटर, क्योंकि आपको मंथली कैलेंडर पूछा गया, उसी मंथ का पूछा गया है ना। तो अब ये देखिए गुरुवार हो गया 25 अगस्त को। अब पूछ रहे हैं कि सोमवार, उसमें देखिए गलत हो गया, यहाँ पे सोमवार की संख्या पूछा जाएगा आपसे। यहाँ पर उस सप्ताह में सोमवार की संख्या पूछा गया है, तो सोमवार की संख्या। अब ये देखिए अगर 25 को गुरुवार है तो 26, 27, 28, 29, 30, 31 ये अगस्त को पूरा कर दीजिए आप। तो क्या होगा, ये आपके उस मंथ के जितनी भी डेज हैं, दिन हैं, वो आ जाएंगे। गुरुवार हो गया आपका, शुक्रवार, 27 को शनिवार, 28 को रविवार और 29 को सोमवार। फिर 30 को क्या होगा? मंगलवार और 31 को बुधवार आपका हो जाएगा, है ना। तो आपको बोला कि सोमवार की संख्या आपको बतानी है, ये नहीं पूछा गया कितने अगला मतलब कि सोमवार कब पड़ेगा, ये बात नहीं है। सोमवार की संख्या आपको पूरे महीने में यानी कि 1 अगस्त से लगाए 31 अगस्त तक जितने भी सोमवार आने हैं वो आपको बताना है काउंट करके। तो बेस आपको हो गया 25 अगस्त, तो 25 अगस्त से चले जाइए, यहाँ पे आगे बढ़ते जाएंगे तो अगला जो आपको मिल रहा है, आप पिछला भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बशर्ते हमने अगला कर लिया है। अच्छा 29 को सोमवार, तो पिछला कब पड़ा होगा? 22 को, है ना। यानी हमें क्या है, दिन की रेपिटिशन के लिए क्या होता है, 7 दिन बदलते हैं, 8वां दिन हमको वही मिलता है। तो हम क्या करते हैं, दिन के रेपिटिशन के लिए आगे बढ़ने के लिए हम 7 जोड़ देते हैं। यानी जो तारीख 1 तारीख को होगा, जो दिन होगा आपका 1 को, वही आपका 8 को भी होगा, वही आपका 15 को होगा, वही आपका 22 को होगा, वही आपका 29 को होगा। यानी 7 जोड़ते जाएंगे और आपको दिन के रेपिटिशन का पता चलता जाएगा। तो 22 को हो गया, फिर कब होगा ये? 15 को हो जाएगा, फिर कब हो जाएगा सोमवार आपका? 8 को हो जाएगा, और फिर कब हो जाएगा? 2 तारीख को हो जाएगा। ये सारे सोमवार है, देखिए ये सब सोमवार है। तो गिन लीजिए अगस्त महीने में, उस महीने में कितने सोमवार पड़ रहे हैं आपको, जितने गोले हैं 1 2 3 4 5। तो आपने अगर पेट परीक्षा में सुबह की मीटिंग का है सवाल ये, ठीक है, तो सुबह की मीटिंग में जिन लोगों ने सी विकल्प को कैलेंडर वाले में या 5 सोमवार निकाले होंगे उनका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए शाम की मीटिंग का क्वेश्चन आप पढ़िए। यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? यही पूछा गया है ना, ये शाम की मीटिंग से है क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप बताइए। देखिए ये क्या है, सेम डेट का है क्वेश्चन। डेट यहाँ 18 फरवरी है, यहाँ भी 18 फरवरी है, और ईयर का डिफरेंस कितना है? 2005 से 7 तक जाना है आपको, है। तो कैसे करेंगे भाई? 2005 यानी कि 18 फरवरी 2005 से 17 फरवरी 2007
2006 तक, ये आपका 1 ईयर कंप्लीट हो गया। इसमें कोई लीप का चक्कर नहीं है, एक दिन बच गया। फिर 18 फरवरी 2006 से लगाइए 17 फरवरी 2007 तक, ये भी आपका 1 ईयर कंप्लीट हो गया। इसमें भी कोई चक्कर नहीं है लीप ईयर का, एक दिन बच गया। जहां लीप ईयर का चक्कर आएगा वहां 2 दिन बच जाएगा आपका। तो क्या हो गया, ये आपका आपसे पूछा गया फिर 18 फरवरी को, ये तो 17 तक 1 साल पूरा हो गया ना। ध्यान दीजिएगा, उस डेट टू डेट जो होता है ना वो 1 ईयर नहीं होता है। आप ऐसे बोले कि 18 फरवरी 2005 से 18 फरवरी 2006 तक 1 साल हो गया, ये कैसे हो सकता है भाई? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक ही तो होता है 1 ईयर। 1 जनवरी अगली जब आएगी तो नेक्स्ट ईयर आ गया ना। तो 18 फरवरी 2006 जो आएगा आपका, वो तो नेक्स्ट ईयर का आ गया। 17 फरवरी को डेट कंप्लीट हो गई आपकी, 1 ईयर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो 18 फरवरी को क्या होगा, ये जिस दिन का पूछा गया है वो भी तो आप जोड़ेंगे, है ना। तो एक दिन ये हो गया आपका, तो टोटल कितने दिन हो गए आपके? 3 दिन हो गए। तो 3 दिन हो गए, आपको यहाँ खर्च कर देना है। आपका बेस डे क्या है? बेस डे आपका शुक्रवार है, तो शुक्रवार में 1 दिन, शनिवार रविवार, 3 दिन खर्च हो गया आपका। तो शाम की मीटिंग वाले स्टूडेंट्स जिन लोगों ने ए विकल्प रविवार को चुना है, दे आर राइट। सही है यहाँ तक? चलिए, और जिन लोगों को ऐसे लग रहा है कि कैसे हो जा रहा है, तो आपको करना ये है कि हमारे चैनल पे जाना है, पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस बाय जितेंद्र सर पे जाना है। आपको वहाँ से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसके पहले मैंने 7 लेक्चर दिए हुए हैं छोटे छोटे, वहाँ से आप उनको बेस से ले करके, बेस हमने बताया है कैलेंडर के ओरिजिन से लगा करके सारे सवाल हमने बताए हैं। कोई ऐसा सवाल नहीं है जो आपसे छूटेगा। और आप अपने एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा कैलेंडर का, अब कभी छोड़ के मत आइएगा। जनरली क्या होता है, कैलेंडर से आया, मैंने तो पढ़ा नहीं, मुझे समझ नहीं आता, ऐसे बोल करके एक्सक्यूज करके आप छोड़ देते हैं। और लड़ाई 1-1 नंबर की है ना। तो पूरा वहाँ से आप पढ़िए। कोई आपको कन्फ्यूजन होता है, कोई क्लैरिफिकेशन में दिक्कत आ रही है, आप हमको मैसेज करिए। हमारे नंबर 95 65 173 102 पर मैसेज करिए। आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमको कॉल कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब पे आप अपने कमेंट दे सकते हैं, हम आपकी मदद पूरी तरह से करेंगे। अगला सवाल देखिए आप, जो परीक्षा में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, सवाल है आपसे, श्रीमती सुशीला ने शादी की सालगिरह मंगलवार 30 सितंबर 1997 को मनाई, वो अपनी अगली सालगिरह कब उसी दिन मनाएंगे? ये सवाल है आपसे एसएससी सीजीएल 2011 में। तो देखिए क्या है इसमें, सवाल में ये बोल रहे हैं कि 30 सितंबर 1997 को मंगलवार हो गया ये आपका, तो सालगिरह है, यानी कि किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, डेथ एनिवर्सरी है, बर्थडे है, तो ये घटनाएं साल में एक बार आती हैं, है ना। तो वो ये कह रहे हैं कि जो सुशीला हैं वो अगली बार, यानी सन आपको बताना है किस सन में अगेन वो मंगलवार को जो है कि क्या करेंगी, अपना सालगिरह सेलिब्रेट करेंगी, वही आपको बताना है। और ये सवाल जो है आपका क्या है, वही दोबारा कैलेंडर प्रयोग में कब लाया जाएगा, उस तरह का सवाल है। तो इसको बोला जाता है रिपीट कैलेंडर। ये आपका रिपीट कैलेंडर का क्वेश्चन है। कैसे हल होगा जरा ध्यान दीजिएगा कि 30 सितंबर 1997 से लगाइए 29 सितंबर 98 तक, ये आपका 1 ईयर हो गया, एक दिन बचा है ना। फिर 30 सितंबर 98 से लगाइए 29 सितंबर 1999 तक, ये भी 1 ईयर हो गया और आपका एक दिन बच गया ये। फिर 30 सितंबर 99 से, यानी 1999 से लगाए, फिर 29 सितंबर 2000 तक, ये आपका 1 ईयर हो गया और आपका क्या हो गया, ये 2 दिन बचेगा। क्यों? क्योंकि सितंबर में जाएंगे, 2000 के सितंबर में जाएंगे तो इसमें आपकी फरवरी भी आएगी। 99 वाले में तो फरवरी नहीं आएगी भी, फरवरी तो इसमें आ गई थी आपकी, हाँ। इसमें जब आएगी उसी 2000 वाले में तो क्या हो जाएगा, आपका फरवरी शामिल हो जाएगी। 2000 लीप है तो लीप में आपका क्या बचता है, 2 दिन बचता है। और
फिर ऐसे जब आप आगे ऐसे फॉरवर्ड करके जोड़ते चले जाएंगे तो क्या होगा कि 2001 में, है ना, 2001 में क्या होगा, ये 1 ईयर हो जाएगा, फिर एक बच जाएगा आपका, 2002 में भी 1 ईयर हो जाएगा, एक बच जाएगा आपका, और 2003 में भी 1 ईयर हो जाएगा और एक बच जाएगा आपका, है ना। उसके बाद ये कब तक की बातें हैं, ये 29 सितंबर तक पूरे होने की बातें हैं, ये 1 ईयर कंप्लीट जो हो रहा है, क्योंकि 1 ईयर जो कंप्लीट होगा वो आपका कहाँ तक होगा, 29 को ही पूरा हो जाएगा। 30 सितंबर से 30 सितंबर तक 1 ईयर नहीं कभी कहना है आपको। और जब इस तरह के सवाल लगाएं तो ये ध्यान दीजिए कि इसको जोड़ते चलिएगा और जहाँ पर आपको योग 8 मिल जाए वहीं आप सवाल छोड़ देंगे। तो क्या होगा, 1 2 2 4 5 6 7 हो गया। आपसे सेम डेट की बात हो रही है ना, ये 30 सितंबर की बात हो रही है ना, तो क्या होगा, ये 30 सितंबर को भी तो एक दिन हो गया आपका, 1 डे हो गया, तो ये 1 हो जाएगा। तो आपको क्या हो गया, यहाँ पे 8 योग हो गया कि नहीं हो गया। तो इसका मतलब क्या है, 30 सितंबर 2003, 30 सितंबर 2003 बी वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। कैसे होगा फिर से देख लीजिए कि गलती नहीं करना है, 30 सितंबर से 30 सितंबर तक एक साल, ये नहीं बोलना है कभी, है ना। या आप ऐसे कर सकते हैं, 30 सितंबर 97 में 1 साल, 98 में 1 साल, 99 में 1 साल, 2000 में 2 साल, हो गया। 1 में 1 साल, 2 में ठीक 1 साल और 3 में 1 साल। तो यहाँ से भी आप सवाल कर सकते हैं अगर ये सही है। नॉर्मली करेंगे कैसे, तो 97 में 1, 98 में 1, 99 में 1, 2000 में 2, 3, 2001 2, 3, 4 हो जाएगा ऐसे। तो जब 97 को लेके आप करेंगे, यानी पूरे साल को लेके करेंगे आप, 1 2 3 2 5 6 7 8, जहाँ 8 आएगा वही कैलेंडर क्या होगा आपका, रिपीट हो जाएगा। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं हम लोग जो कि रिपीट कैलेंडर का ही है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, वहां से उदाहरण उठा के देखते हैं। जैसे कि वर्ष 2021 का कैलेंडर दोबारा प्रयोग में कब लाया जाएगा। एक लाइन का सवाल होता है, बशर्ते हमको आना चाहिए। ये देखिए, ये दोबारा जो कैलेंडर प्रयोग वाला होता है, ये क्वेश्चन कहलाते हैं आपके रिपीट कैलेंडर। रिपीट कैलेंडर के क्वेश्चन होते हैं ये आपके। रिपीट कैलेंडर के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें सीधा सीधा रहता है कि 2021 का कैलेंडर दोबारा प्रयोग में कब लाया जाएगा, है ना। तो लेकिन एक बात ये ध्यान रखिएगा कि नॉर्मल का कैलेंडर नॉर्मल में अप्लाई होगा और लीप का कैलेंडर आपका लीप में अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल का आपका लीप में अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि भाई 28 फरवरी तक तो कैलेंडर सही चलेगा, है ना। यानी जैसे इसके पहले 2020 का जो कैलेंडर है ना, 2020 का कैलेंडर आपको 2020 लीप है, तो जब भी लागू होगा लीप में ही लागू होगा। यानी नॉर्मल का कैलेंडर नॉर्मल में और लीप का कैलेंडर लीप में लागू होता है। यहाँ नोट कर लीजिए इस बात को, ठीक है। साधारण, इसको नोट करिए, साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में ही दोबारा प्रयोग हो सकता है। यानी जो साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में ही दोबारा प्रयोग हो सकता है, और अधिवर्ष का कैलेंडर, अधिवर्ष यानी इसको लीप ईयर बोलते हैं आप, लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में ही प्रयोग कर सकते हैं। लीप वर्ष में
ही प्रयोग हो सकता है। इसको नोट करिए। समझ गए बात को? कैसे हो गया ये आपका साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में ही दोबारा प्रयोग करना है और अधिवर्ष का लीप ईयर का लीप ईयर में करना है। ऐसा नहीं हो सकता है कि भैया आप नॉर्मल का है तो लीप में यूज कर लेंगे और लीप में है तो नॉर्मल में कर लेंगे, क्योंकि नॉर्मल में 365 दिन वाला होता है और लीप में 366 वाला होता है। तो जब दिन का डिफरेंस है तो कैसे लागू हो सकता है उस वर्ष में। तो सवाल ये है आपसे कि वर्ष 2021 का कैलेंडर दोबारा प्रयोग में कब लाया जा सकता है। तो 2021 क्या है आपका, लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल है ना। और बार बार देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे कैलेंडर में जब भी आप कभी भी पढ़े, कहीं से पढ़िए, लीप जो शब्द है इसको भूलिएगा मत, क्योंकि यही लीप शब्द जो है पूरे कैलेंडर में आपको कंफ्यूज करके रखता है कि कब लीप है, कब नॉर्मल है, कब लीप है, कब नॉर्मल है, परेशान हो जाते हैं। तो लीप को ही आप ध्यान दे दीजिए एक बार, कभी कैलेंडर गलती नहीं हो सकती। 2021 का कैलेंडर है ना, तो इसको क्या करना है आपको, जितने साल में क्या होते हैं दिन शेष बचते हैं उसी को लिखते जाना है। उसके बाद जब आप जोड़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे करेंगे इसको, 21 है ना, 21 का 1, 22 का 1, 23 का 1, 24 का 2 लिखेंगे, है ना। सन 24 तो लीप है ना, ठीक है। 25 का 1, 26 का 1, 27 का 1, 28 का 2, ऐसे लिख लेंगे। आगे आने वाले 6 से 7 सालों को आपको लिखना होता है। 6 साल या 7 साल आप लिख लीजिए बस। यहाँ मैंने 8 साल लिख दिया है आगे का, यानी जो भी समय पूछा जा रहा है उस डेट से 7 साल आप नोट कर लीजिए, बस इतना ही करना है आपको। अब 21 में 1 दिन बचा तो मैंने 1 लिखा, 22 में 1 दिन बचा तो 1 लिखा, 23 में 1 बचा तो 1 लिखा, 24 लीप है 2 दिन बचता है तो मैंने 2 लिख दिया आपका, 25 में 1, 26 में 1, 27 में 1, 28 में लीप ईयर हो जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका 2 दिन हो जाएगा। उसके बाद इनको कैलकुलेट कर लीजिए, जोड़ लीजिए। जहां पर क्या होगा, जहां पर योग 8 आ जाएगा उसी वर्ष में कैलेंडर दोबारा प्रयोग होगा। क्लियर? सो करिए। हो गया? देखिए 1 2 3 2 5 6 7 8 यह है आपका, यानी कि 2027 में हम 2021 का कैलेंडर दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर यहां तक बात? चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यार। चिराग का जन्मदिन शुक्रवार 1 जून को है। यदि रियांश का जन्म 3 दिसंबर को हुआ था तो उसी वर्ष रियांश का जन्म किस दिन हुआ था। देखिए ये उसी सेम ईयर का कैलेंडर है, यानी कि महीने का है, आपको केवल उसी वर्ष का बताना है ना। ये सवाल आपसे एसएससी सीजीएल 2017 में हुआ है। नीचे मैंने एक सवाल दिया है, ये भी आपसे एसएससी सीजीएल 2017 में हुआ है सवाल। तो वैसे उदाहरण में भी जब भी मैं पढ़ाता हूँ आपको, जब भी मैंने आपको लेक्चर दिए हैं, बेसिक से बताया है मैंने, तो मैंने ये प्रयास किया है कि आपको परीक्षा के सवाल ही लेकर के आऊँ, है ना। इससे जो है कि आपको सवाल का टाइप भी नहीं छूटता है और आपके स्टैंडर्ड का भी पता चलता रहता है कि हमको पढ़ना किस तरह से है ना। और वो जिनको लग रहा हो कि ये कैसे हो रहा है, आप हमारे चैनल पे चले जाएंगे, है ना। वहाँ से क्या करना है आपको,
पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस बाय जितेंद्र सर को सब्सक्राइब कर लेना है। हमारे 7 लेक्चर वहाँ पढ़े हुए हैं, वहाँ से आप उसको पढ़ लेंगे और उसके बाद ये इस प्रैक्टिस में जब आप जाएंगे तुरंत आप लगा लेंगे, इसी तरह से स्पीड से आप लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए आप इसको कैसे करना है। आपको 1 जून को क्या हो गया, ये बेस हो गया ना आपका, बेस डे क्या है आपका 1 जून को क्या है आपका गुरुवार है, इसको बृहस्पतिवार भी कहते हैं, है ना। तो क्या करेंगे आप, और आपको जाना कहाँ है, आपको जाना है 3 दिसंबर तक जाना है, यही आपका क्वेश्चन डेट है, ये क्वेश्चन वाला है आपका। तो करेंगे कैसे इसको, 3 दिसंबर को तक जाना है, तो जून 1 तारीख, जून को पूरा ले लेना है आपको। तो जून को पूरा लेंगे 2 दिन बच जाएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर हो गया, नवंबर, तो दिसंबर में 3 तक जाना है, तो 3 तारीख को जाना है, 3 दिन ले लिया मैंने, 2, 3, 5, 3, 8, 1 बचेगा, है ना। ऐसे आपको जोड़ना है और 7 छोड़ना है। उसके बाद 1, 2, 3, 3, 6, 2, 8, 1 बचा, 1 और 3, 4। तो विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई आपकी, 4 आ गई। 4 आ गई तो 1 दिन आपको गुरुवार में खर्च कर देना है, 1 दिन आपको शुक्रवार में, 1 दिन शनिवार में, 1 दिन आपका क्या हो जाएगा रविवार हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें, रविवार आ जाएगा। तो इसमें विकल्प नंबर 2 जो है आपका वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप रीड आउट करते रहिए। ईशान का जन्मदिन शुक्रवार 10 मार्च को है, कब है, शुक्रवार 10 मार्च को। ठीक है, यदि श्लोक का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था तो उसी वर्ष श्लोक का जन्म किस दिन हुआ। एसएससी सीजीएल 2017 से सवाल है आपका, सेम ईयर से क्वेश्चन में उठाए हैं सीजीएल लेवल से। अब देखिए क्या करना है आपको, 10 मार्च शुक्रवार, ये आपका बेस डे क्या हो गया आपका 10 मार्च फ्राइडे, ये हो गया आपका बेस। क्वेश्चन का डेट क्या है आपका, क्वेश्चन है आपका 25 दिसंबर, यही आपको बताना है। सेम मंथ का कैलेंडर है आपका। तो क्या करेंगे आप इसको, आपको करना कैसे है, मार्च में जाएंगे, 10 मार्च की बात है, बीता हुआ कितना दिन हो गया आपका 9 दिन बीत गया, जो बीत गया वो बात चली जाती है, उसको छोड़ देते हैं। तो लेकिन आपको गिनना कब है, 10 तारीख से गिनना है, 10 मार्च से। तो मार्च में कितने दिन होते हैं टोटल, 31 दिन होते हैं। तो 31 में 9 दिन आपके बीत गए, तो बचे कितने, 22 दिन बचे। 22 में आप 7 से भाग देंगे, 7 तारीख 21, 1 दिन मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में 25, 7 तारीख 21, 4, 25 हो गया ये। 1, 2, 3, 3, 6, 2, 8, 1 बचा, 1, 2, 3, 1, 3, 4, 3, 7, 0 हो गया, 2, 3, 5, 2, 7, 0 हो गया, और बचा कितना आपका 4। तो यहाँ पे भी 4 बचा है आपका। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे आपको फ्राइडे से खर्च करना है। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे, सोमवार। क्या हो जाएगा, सोमवार आंसर हो जाएगा। तो पहला ही विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। क्लियर, चलिए। तो ये कैलेंडर चैप्टर जो कि हमारी तरफ से पूरा कंप्लीट, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा था, देर से जुड़े हैं हमसे, आपको हमारे चैनल पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेज बाय जितेंद्र सर को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर लेना है, शेयर कर लेना है। वहाँ से पूरा कैलेंडर आपको पढ़ लेना है, एक बार में आप पढ़ेंगे, सारा कैलेंडर का कन्फ्यूज़न चीज़ें आपको बेस लेवल से सब पता हो जाएंगी और दूर हो जाएगा कन्फ्यूज़न। और एग्ज़ाम में फिर ये डर नहीं रहेगा कि कैलेंडर से आएगा तो मैं क्या करूँगा। कैलेंडर से आएगा, आप खुश हो जाएंगे कि कैलेंडर से आ गया है, मैं इसको ज़रूर सही करूँगा। धन्यवाद।